नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं रेलवे स्टॉक्स के बारे में। नॉर्मली हम सभी देखते हैं कि बजट से एक दो महीने पहले फर्टिलाइजर, केमिकल्स, वाटर ट्रीटमेंट स्टॉक्स या ये रेलवे स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपने नोटिस किया होगा ज़्यादातर केसेस में जो है एक और क्षेत्र है जिसका भी मेरे दिमाग में नाम ही नहीं आ रखा है, ये सारे स्टॉक्स क्या है एक्शन में आ जाते हैं। लेकिन अभी तक करंट सिचुएशन, हाँ, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड छोटी कंपनियां, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा होता है, सरकार के पास जो पैसा बचा है तुरंत तुरंत ऑर्डर बढ़ते हैं कि भैया ये काम आप करो, ये काम आप करो। तो जनवरी टू फेब में क्या होता है, ये ऑर्डर्स काफी आते हैं, वो बजट के बाद भी आते हैं, मार्च तक आते हैं ज्यादातर। लेकिन अभी इनमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है दोस्तों। सवाल ये उठता है कि क्या रेलवे क्षेत्र से सरकार का फोकस कम हो रहा है या फिर आपको अपना पैसा शिफ्ट कर देना चाहिए। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इन कंपनीज से फोकस शिफ्ट नहीं हो रहा लेकिन इन कंपनीज में जो पहले ग्रोथ थी या जो तेजी थी स्पेशली वो खत्म हो गई है। तेजी थी क्योंकि पूरे सरकारी स्टॉक्स में ही अलग लेवल की तेजी बनी थी, ना केवल रेलवे, हर एक, चाहे पीएसयू बैंक्स हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, शिपिंग हो, सरकारी कंपनी जो भी थी भागी। इनफैक्ट हमने ये भी कहा था कि 2022 से 23-24 के बुल रन में अगर सबसे ज्यादा पैसा किसी का बना तो वो खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही थी। सरकारी कंपनियां मल्टीबैगर बनी भाई। तो अब करंट सिचुएशन हो गई है टोटली उल्टी। आरवीएनएल जो 15, 30, 20 के पीई पे ट्रेड करता था वो 100 के पीई पे ट्रेड कर रहा था और अब ट्रेड कर रहा है 58 के पीई पे। तो अभी भी सस्ता तो नहीं है, लेकिन अब करेक्शन भी थोड़ी लिमिटेड ही दिखती है, ज्यादा नहीं दिखती है, क्योंकि संभलने लगे हैं स्टॉक्स यहाँ पे। अच्छी बात ये है अब क्या करें क्या ना करें इसके बारे में बात करता हूं। अगर आप फाइनेंशियल्स की बात करो तो वो तो अच्छे ही कर रहे हैं। इन्होंने पीक करा था FY24 में और उसी समय कंपनी के शेयर्स भी पीक कर गए। 1550 करोड़ का मुनाफा था, FY25 में घटकर रह गया 1280 करोड़ का, और अभी बीते 12 महीने में 1136 करोड़ का मुनाफा रह गया है। तो प्रॉफिट भी घटा है और वैल्यूएशंस भी घटे हैं। मैं यही बोलूंगा कि लेने का कोई ऐसा अभी भी मौका नहीं है इनमें जो आप सोचो कि ये पुरानी रफ्तार से भागेंगे या कुछ करना है। रेलवे में अगर मेरे को कुछ अच्छा लग रहा है या फिर कुछ चल सकता है जो नहीं चला है बड़े लंबे समय से, वो IRCTC। ये 2021 में पीक कर चुका है और उसके बाद से खराब पड़ा है, लेकिन फाइनेंशियल लेवल पे लगातार इंप्रूवमेंट है, वैल्यूएशन रीजनेबल हो चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक समय पे 300 के पीई पे चला गया था, महंगा था, अभी 40 के पीई पे है, सस्ता है। दूसरी बात, अर्निंग्स की बात करते हैं अब। लगातार कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। FY24 में 1100 करोड़ का मुनाफा, 25 में 1300 करोड़ का, और अभी बीते 12 महीने में 1370 करोड़ का। तो मुनाफे में बढ़त है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो पब्लिक के पास मात्र 16% है। FII, DIs और प्रमोटर्स बचा हुआ ओन करते हैं। तो मुझे लगता है ये एक स्टॉक है जो क्यों नहीं चल रहा पता नहीं, लेकिन सारे पैरामीटर्स पे फिट बैठता है, बट चल ये भी नहीं रहा है। वहीं दूसरी तरफ आरवीएनएल के अलावा आप IRFC देख लो, आप इरकॉन इंटरनेशनल देख लो, आप टीटागढ़ रेल सिस्टम देख लो, आप रेलटेल देख लो, आप जुपिटर वैगन देख लो, आप BEML देख लो, कोई भी रेलवे स्टॉक उठा के देख लो, आपको ऐसा दिखेगा ये क्यों नहीं चल रहे हैं। लेकिन इनमें रीजन है, वैल्यूएशंस का एक तो, अर्निंग्स का दूसरा, और अब कुछ खबर और इंटरेस्ट भी खत्म हो गया रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से। तो मेरा मानना ये है कि होप ट्रेड ना लें कि ये तो 2021 और 24 में ऐसे भागे थे वैसे भागे थे, कैसे भी नहीं भागने वाले हैं। इन्हें अब आप जितना हो सके अपनी नजरों से दूर रखोगे तो ज्यादा बेटर है। इन स्टॉक्स में क्या होता है, ट्रैप करने के लिए बीच बीच में बड़े बड़े उछाल आते हैं, उन उछालों से आपको सावधान रहना है। ये सारी चीजें फ्रेश निवेश को लेकर थी। अब एक लाइन उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, वो ये ना सोचे कि बेचकर भाग जाऊं क्या। देखो ये भी आप कर सकते हो अगर आपको कहीं अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो, लेकिन आपको ये समझना है कि ये कंपनियां खराब नहीं है। अगर आप 10 साल के विजन से हो, 5 साल के विजन से हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा समय आएगा भागेंगे। लेकिन आप रेगुलरली मार्केट में हो, अपडेटेड हो, तो मेरे को लगता है आपके लिए और कहीं विकल्प बन रहे हैं, वहां ध्यान दे सकते हो। इन स्टॉक्स में अभी शांति ही रहने वाली है, बीच बीच में उछलेंगे 8-8, 10-10%। जिस दिन उछले उस दिन पोजीशन थोड़ी हल्की कर लो।
एक साथ मत निकलना, क्या पता टर्न अराउंड आने वाला हो। अगर टर्न अराउंड आएगा तो मैं भी पढ़ूंगा और आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज मैं आपके साथ कह रहा हूं कुछ नहीं करना है और पता चले 5 दिन बाद मैं आपसे कह रहा हूं अरे भैया मोमेंटम बनना है, उठा लो आपको, कि आप तो बदल गए। बदला नहीं भाई, मार्केट में व्यू बदलना ही पड़ता है। मैं मार्केट में किसी एक कंपनी के साथ शादी करके नहीं बैठा कि इसी के साथ रहूंगा। आप ये समझ लो, अगर आप बाजार में अड़ियल बनोगे तो बाजार आपको मारेगा और बहुत मारेगा। बाजार की तरह आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा। आप में इतनी पावर नहीं है कि आप बाजार के आगे चलो और अपने आप के हिसाब से बाजार को चलाओ। आपको बाजार को फॉलो ही करना पड़ेगा, तभी आप पैसा बना सकते हो। जो जैसा चलाना चाह रहा है वैसे मुड़ जाओ। बाजार ऊपर जाता है, आप ऊपर की तरफ जाओ। बाजार अगर ऐसे जा रहा है और आप ऐसे जाओगे, कुचले जाओगे। आपको करना, आपको भी पीछा करना है भैया, बस तभी आप सेफ रहोगे। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। टाइम टू टाइम चीजें को चेक करेंगे, अभी इनमें कुछ दिखता नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।